मुझे तो सीधी सीधी फांसी हो जाएगी। मुझे तो उन लोगों की तादाद भी याद नहीं है जिनको मैंने सचमुच में भून डाला था। वो कमरे के चक्कर काटनी सचमुच में भूतनी लग रही थी, मगर इस मरदूद को पता कैसे चल गया। मैं तो सारे सबूत मिटा देती हूँ। इसको हैरत हो रही थी, शायद एक और हड्डी रह गई होगी। आंटी ने कड़ी मिलाई। जाहिर है इतना बड़ा डाकू है, जमाने भर के चालाक गाहक समझ गया होगा किसी बात से, मगर अब क्या करूँ। एक बात तो तय है, अब इसका जिंदा रहना सख्त खतरनाक है। मुझे कुछ करना होगा जल्द अज जल्द। आंटी मीना की चालाक डरावनी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद मुंह पर डाकू का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस डाकू के तलाश में जगह जगह चापे मार रही है। दोबारा ऐलान किया जा रहा है, डाकू बहुत खतरनाक है, अपने घरों की हिफाजत करिए। डाकू के बारे में इतला देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। टीवी पर फिर न्यूज दोहराई जा रही थी। लिली टीवी के आगे दराज थी। गुमान कमरे से निकला। लिली ने उसे पलट कर देखा और बुरी तरह उड़ाने लगी। देखा मेरी लिली कितनी चालाक है। आंटी मुस्कुराने लगी। इसने भी तुम्हें पहचान लिया है। क्यों न होगी चालाक, आखिर बिल्ली किसकी है। गुमान ने रुकाई हुई से कहा, नाश्ते में क्या लोगे। आंटी ने ये बात बदला, कुछ नहीं। गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मेरे सराय में मौजूद हो मिस्टर गुमान, मेरा रोजी है ये। हुनहा रोजी, तुम उसे रोजी कमाना कहती हो और तुम तो खुद क्या हो। मीना आंटी गुस्से से पागल हो गई। तुम कैसे पैसे कमाती हो, तुम्हारा काम कितना पाक साफ है। मैं जान हथेली पर रख कर काम करता हूँ। पैसा कितना भी प्यारा हो, जान से प्यारा तो नहीं हो सकता। एक कलामी के चौक का मतलब होता है कि गोली सचमुच में दिल में सुराख कर देगी। गुमान जाने कहाँ खो गया था, तो इससे तुम्हारा काम जायज हो जाता है। बुनहा किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान है मिस्टर गुमान। इस तरह तो मैं भी बरसों से कड़ी मेहनत करती आई हूँ। सख्त गर्मी में चूल्हे के जहन्नम जैसे आग के आगे कड़ी रह रह कर मैंने अपना हसीन चेहरा जलाया लिया है। हसीन चेहरा। गुमान ने चौंक कर आंटी को देखा। तुम अपने बात कर रही हो। आंटी मीना इसका तन समझकर गुस्से से आग बगोला हो गई।